मंथ चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डेज और डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। मैं अगर कोई ईयर भी चेंज करता हूं तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद एक रजिस्टर की शेप इख्तियार कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद अब्बास हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल बिन राशिद इन्फो देख रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सेल की एक शीट ओपन करते हैं। एक्सेल की एक शीट ओपन करने के बाद हम B8 सेल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेम, देन हम एक कॉलम छोड़ेंगे और एक कॉलम छोड़ने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ डेज। अब हम B2 कॉलम में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ। इसके बाद हम B3 सेल में लिखेंगे ईयर। अब हम यहाँ पे कुछ लिस्ट क्रिएट्स करेंगे, जैसा कि सबसे पहले हम ऑफ डेज के नीचे यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करते हैं ताकि जब हम किसी एम्प्लॉई नेम के सामने उसका ऑफ डे सेलेक्ट करें तो वो हमारे रजिस्टर को टैली करे। तो ऑफ लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं डाटा टैब में जाऊंगा। डाटा टैब में जाने के बाद मैं डाटा वैलिडेशन को यूज़ करूंगा। डाटा वैलिडेशन ऑप्शन में आप यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ऑफ डेज लिखने हैं। इसके लिए थोड़ी सी मैंने वर्किंग कर रखी थी, मैंने शीट 1 में ऑफ डेज लिखे हुए हैं, तो मैं लिस्ट शीट 1 से ऑफ डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन तमाम डेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ एज अ ऑफ डे। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हम एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे मंथ के सामने। दोबारा हम डाटा टैब में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम लिस्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम फिर दोबारा से शीट 1 में आएंगे और यहाँ पे मैंने मंथ नेम लिखे हुए हैं, तो मैं इनको सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी मंथ वाली लिस्ट भी क्रिएट हो चुकी है। तो इसमें से हम कोई सा भी मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं। मंथ वाली लिस्ट के बाद एक और हमें लिस्ट क्रिएट करनी है ईयर्स के लिए। तो फिर से दोबारा हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ईयर्स नेम लिखेंगे, जैसा कि मैं लिखता हूँ 2021 2025 तक, और इसको मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये लिस्ट भी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से मैं कोई सा भी साल सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। यहाँ पे हम जहाँ पे हमने आईडी और नेम लिखा है, इसको कोई कलर कर लेते हैं ताकि हमारी शीट को कोई अच्छा सा प्यारा सा कलर मिले, और इसको ऑल बॉर्डर्स भी कर लेते हैं। ये हमने ऑल बॉर्डर्स भी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आऊँगा और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम मेरा ये ही वाला फॉर्मेट बन गया है। अब हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाज अप्लाई करेंगे अपनी डेट सीरीज लाने के लिए। तो सबसे पहले मैं B5 सेल में जाऊंगा। B5 सेल में जाने के बाद यहाँ पे मैं डेट वैल्यू का एक फार्मूला लिखूंगा, उसके लिए इक्वल। डेट वैल्यू लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन की। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मेरी डेट स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, 1 तारीख से, एंड मंथ कौन सा होना चाहिए, ये वाला, एंड ईयर कौन सा होना चाहिए, ये वाला। ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कोड आया, इस पे मैं क्लिक करूंगा, फिर राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहाँ पे डेट वाली ऑप्शन को चूज करते हुए यहाँ से डेट का कोई सा भी फॉर्मेट जो मुझे पसंद आए उसको सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद ये मेरी बहुत ही एक खूबसूरत शेप इख्तियार कर गई, डेट वाला सेल जो है। अब मैं यहाँ पे एक और फार्मूला अप्लाई करूँगा एंड ऑफ मंथ के लिए। ये तो मेरे पास स्टार्टिंग डेट आ गई, अब इसी मंथ की मुझे लास्ट वाली डेट भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एंड ऑफ मंथ का फार्मूला यूज़ करूँगा। उसके लिए इक्वल EO यानी एंड ऑफ
मंथ ब्रैकेट ओपन। अब मुझे एंड ऑफ मंथ चाहिए, किस वाले मंथ का एंड ऑफ डेट चाहिए, इस वाले की। इसके बाद मैं कोमा लिखूंगा, 0 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा तो मेरे पास फिर से एक कोड आ चुका है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस डेट पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करूंगा और इस डेट पे लाके क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आई थिंक डेट की शक्ल में आ चुका है। बिल्कुल ये मेरे पास डेट की शक्ल में आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे ऑफ डेज के बिल्कुल सामने डेट ऑफ सीरीज क्रिएट करूंगा, यकम से लेके एंड ऑफ मंथ की डेट तक। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल और फर्स्ट डेट इस मंथ की होनी चाहिए। यहाँ से फर्स्ट डेट ले मेरा ये डेट सीरीज, इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यकम डेट आ गई। अब इसके बाद जो बाकी सीरीज है उसको निकालने के लिए यहाँ पे हम एक इफ का फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये डेट छोटी है किससे, इस डेट से, तो इस सेल को लॉक करने के लिए यहां पे मैं रो और कॉलम के साथ डॉलर का साइन लिख दूंगा और यहां पे कोमा लिखूंगा। उसके बाद लिखूंगा तो इस सेल में प्लस होता रहे क्या, 1, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास मैंने जैसे ही एंटर किया तो एक कोड आया है। तो इसको मैं दोबारा फॉर्मेट पेंटर के थ्रू एक डेट की शक्ल में चेंज करता हूं। ये डेट की शक्ल में चेंज हो गया है। अब मैं इस फार्मूले को ड्रैग करता हूं, मैंने इस फार्मूले को ड्रैग किया जहां तक मुझे इस मंथ की लास्ट डेट मिल चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसी डेट के ऊपर एक और फार्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल टेक्स्ट, और इसकी वैल्यू कहां से लूंगा, यहां से, ये बिल्कुल फर्स्ट डेट से, और उसके बाद कोमा, डबल फोर्स, डी डी डी, 3 बार डी डी लिखा, फिर दोबारा डबल कोर्स, ब्रैकेट क्लोज और इसको ओके कर दिया। ये मैंने जो टेक्स्ट का फार्मूला लिखा था, मैंने हर डेट के ऊपर इसका डे मेंशन करने के लिए लिखा था कि इस डेट को कौन सा डे होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फर्स्ट डेट को मंडे बनता है, तो ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि डे वाले फार्मूले को भी 31st डेट तक, जहां तक इस मंथ की लास्ट डेट बनती है वहां तक ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने के बाद मैं क्या करता हूं कि मैं वापस आता हूं और मैं यहां पे ये दोबारा इसको मैं सिलेक्ट करता हूं डेज वाले कॉलम को, और मैं अपने ये जहां से मैं टेक्स्ट अलाइंट करता हूं, अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, वहां पे एक ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट अप, इसको यूज करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये रोटेट अप हो चुका है। अब मैं डेट वाले कॉलम जहां पे डेट सीरीज लिखी हुई है इसको सिलेक्ट करता हूं। डेट सीरीज को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल 1 का बटन प्रेस करूंगा। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आई है, मैं इसमें जाऊंगा कस्टम में, और कस्टम में यहाँ पे जहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सारा रेज करने के बाद 2 बार डी लिख दूंगा, और जैसे ही इसको ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो डेट है वो 2 फिगर में आ गई है। जैसे यकम 01, 02, 03, इसी तरह जब 11, 11, 11, यानी ये 2 फिगर में हो गई। इसका मुझे क्या फायदा होगा कि इसके लिए मैं अपने जो सेल्स की विड्थ है उसको मैं काफी हद तक कम कर लूंगा। तो अब मैं ये सिलेक्ट कर चुका हूं, तो अब मैं इसको क्या करता हूं, इसकी विड्थ को कम करता हूं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको विड्थ को कम किया ये बहुत ही खूबसूरत शेप में आ गया। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं विड्थ को,
और इसको ऑल बॉर्डर्स कर लेता हूँ। ये जो डेज और ये मैंने इसको सबको ऑल बॉर्डर्स करता हूँ। ऑल बॉर्डर्स मैंने कर लिया और अब ये जो डेट जहाँ पे शो हो रही है इसको कोई एक और कलर करता हूँ। इसको मैंने ये कलर कर लिया। ये कलर करने के बाद ये जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था, ये फर्स्ट डेट और एंड ऑफ मंथ वाला फार्मूला, इसको हम हाइड कर देते हैं क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम करते हैं हाइड। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे कोई सा भी एक ऑफ डे सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि संडे। ये मैंने ऑफ डे सेलेक्ट किया। ऑफ डे सेलेक्ट करने के बाद ये मैं अपनी जो लिस्ट है इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ और मैं यहाँ पे यकम के नीचे फर्स्ट सेल में जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरे ऑफ डेज हैं उनको हाईलाइट करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपने होम टैब में आने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा। यहाँ से न्यू रूल में जाऊँगा। न्यू रूल में जाने के बाद ये जो सबसे ऊपर मुझे शो हो रहा है इसमें 6 रोज पे क्लिक करूँगा जो लिखी हुई है यूज अ फार्मूला टू डिटरमिनेट विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखूँगा। वो फार्मूला होगा कि मैं इस सेल को इक्वल करूँगा इस सेल के। ये इसको लिखने के बाद, ये इक्वल वगैरह लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मेरे पास कॉलम के साथ लिखा हुआ है डॉलर का साइन यानी रो नंबर से पहले मैं उसको डिलीट कर दूंगा और दूसरे इक्वल के बाद जो दूसरे वाला लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो कॉलम के से पहले डॉलर का साइन लिखा हुआ है उसे डिलीट कर दूंगा। ये करने के बाद यहाँ मैं फॉर्मेटिंग पे आऊँगा और यहाँ पे मैं फिल में जाऊँगा। फिल में जाने के बाद कोई सा भी एक कलर चूज करूँगा जो मेरे ऑफ डे को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने ग्रीन कलर चूज किया और मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको ओके करता हूँ और अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये जो मैंने अभी फार्मूला यहाँ पे लिखा है इसको मैं यहाँ तक ड्रैग करने के बाद और इसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस फार्मूले को ड्रैग किया तो यहाँ पे जो जो ऑफ डे सिलेक्ट है उस एम्प्लॉय नेम के सामने मुझे सेम वो वाला डे जो है वो हाईलाइट मिल रहा है। तो मैं चेंज करता हूं तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यही इस रजिस्टर की खूबसूरती थी कि यहाँ पे ऑफ डेज खुद ही चेंज होंगे जो हाईलाइट्स होते हैं और अगर मैं कोई मंथ या ईयर चेंज करता हूं तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। अच्छा जी, अब मैं ये देखें एक और चीज़ हम करते हैं कि अगर मैं इसमें कोई एंट्री करता हूँ, यहाँ पे खाली सेल में तो एंट्री होनी चाहिए, लेकिन जब मैं ऑफ डे पे एंट्री करता हूँ अटेंडेंस की तो वो भी हो जाती है। तो मैं इन सेल को ब्लॉक करता हूँ ताकि यहाँ पे एंट्री ना हो सके। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा से फर्स्ट डेट के नीचे जो सेल है वहाँ पे जाऊँगा। उस सेल में जाने के बाद मैं डाटा टैब में जाऊँगा। डाटा टैब में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कस्टम। कस्टम सेलेक्ट करने के बाद वो मुझे यहाँ पे कहता है कि फार्मूला लिखें। तो फार्मूला क्या लिखूँगा, इक्वल कौन सा सेल, ये ऑफ डे का जो फर्स्ट सेल है, और नॉट इक्वल, ये जो मैंने साइन इक्वल और नॉट इक्वल का है, ये ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन है ये नॉट इक्वल के लिए यूज होता है। नॉट इक्वल किस सेल के, ये डे वाले सेल के। अब यहाँ पे एक और काम करूंगा जो अभी पिछले फार्मूले में हमने किया था। यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं है तो मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लिख दूंगा। इक्वल के बाद आता है उसमें मैं कॉलम को, और सेकंड नोट इक्वल के बाद में आता है उसमें मैं रो नंबर को लॉक करूंगा डॉलर का साइन लिख के, और इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं क्या करता हूं कि मैं इस फार्मूले को भी ड्रैग कर देता हूं। ये फार्मूला मैंने ड्रैग कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि जो एंट्री है यहाँ पे होगी अब दोबारा भला।
आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे मैंने ऑफ डे पे एंट्री करने की कोशिश की तो उसने मुझे एरर का मैसेज दे दिया। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपनी सैलरी शीट के लिए कुछ मज़ीद चीज़ें मेंटेन करता हूँ, जैसा कि वर्कर्स का ओवर टाइम इनकम, टोटल इनकम, रेगुलर इनकम, ये सब चीज़ें निकालने के लिए मैंने थोड़ी सी वर्किंग की हुई है। मैं शीट 1 में जाता हूँ और यहाँ से इन सेल्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं वापस शीट 2 पे जाने के बाद यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट मैं कर चुका हूँ। तो अब सबसे पहले मुझे टोटल ओवर टाइम आवर्स निकालने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा काउंट इफ का। तो मैं टोटल आवर्स वाले सेल में क्लिक करने के बाद इक्वल का साइन, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा। रेंज हमारी क्या होगी, ये जो अटेंडेंस वाला सेल है, ये पूरे का पूरा सेल जो है ये हमारी रेंज है। उसके बाद मैं लिखूंगा कोमा, कोमा लिखने के बाद डबल कोर्स ग्रेटर देन 8 डबल कोर्स ब्रैकेट क्लोज और ओके कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको एंटर का बटन दबाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने मुझे 3 का नंबर शो किया। 3 का मतलब ये है कि इस वर्कर ने पूरे महीने में जो हमने इसकी जितनी अटेंडेंस लगाई है उसमें इसने 3 बार जो है वो ओवर टाइम लगाया है। लेकिन हमें तो इसके टोटल ओवर टाइम आवर्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोबारा इसी सेल पे डबल क्लिक करेंगे और काउंट इफ के फार्मूले से पहले हम यहाँ पे लगा देंगे सम इफ का फार्मूला। सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज है बिल्कुल सेम लास्ट जैसे काउंट इफ का फार्मूला हमने लिखा था, बिल्कुल इसको भी वैसे ही करना है। डबल कोर्स ग्रेटर देन 8 डबल कोर्स ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे लिख देंगे माइनस और फार्मूले के लास्ट में हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर्स यानी 8 और इसको एंटर कर देंगे। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि अभी तक की जो अटेंडेंस है इसमें इस वर्कर ने 2 बार 12-12 और 1 बार 11 आवर्स काम किया। तो इसका जो ओवर टाइम आवर्स है वो 11 है। तो ये हमारे पास निकल के आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि रेगुलर आवर्स वाले सेल में जाऊंगा और ये तो फार्मूला बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे इसको इक्वल का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे जस्ट सम का फार्मूला यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और ये वाला सारे का सारा सेल क्या कर दूंगा सिलेक्ट और इसमें से कोमा लिखूंगा और इसमें से माइनस करूंगा क्या ये वाला सेल और इसको एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसमें से माइनस मैंने टोटल ओवर टाइम आवर्स को माइनस किया और इसको मैंने ओके किया तो मेरे पास रेगुलर आवर्स निकल के आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कर की पर डे इनकम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 500 लिख लेते हैं, पर डे इनकम है 500। अब यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं उससे वेरी नेक्स्ट कॉलम में पर आवर इनकम। पर आवर इनकम निकालने का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन दबाऊंगा और पर डे इनकम के सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसे डिवाइड कर दूंगा 8 पे और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पर आवर इनकम आ चुकी है। अब उसके बाद मैं देखता हूं कि मुझे चाहिए पर आवर ओवर टाइम इनकम। उसके लिए क्या है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओवर टाइम जो है वो हम नॉर्मल टाइम से डबल पे करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल पर आवर इनकम को सिलेक्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
टू से इसलिए कि जो ओवर टाइम इनकम होती है वो नॉर्मल जो ओवर टाइम आवर्स की जो इनकम है वो नॉर्मल आवर्स से डबल होती है, इसलिए मैंने पर आवर इनकम वाले सेल को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो मेरे पास ओवर टाइम आवर की इनकम आ चुकी है। अब यहां पे मुझे फाइंड आउट करनी है रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वल का बटन दबाऊंगा और मेरे पास जो रेगुलर आवर्स वाला सेल है फिर मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पर आवर इनकम के साथ और एंटर करूंगा, तो मेरे पास रेगुलर इनकम आ जाएगी। फिर मैं ओवर टाइम इनकम निकालता हूं। ओवर टाइम इनकम निकालने के लिए मैं ओवर टाइम वाले सेल पे क्लिक करूंगा, इक्वल का साइन दबाऊंगा और इन द सेम वे मैं ओवर टाइम आवर्स सेलेक्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पर आवर ओवर टाइम इनकम से। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ओवर टाइम इनकम भी आ चुकी है। इसके बाद मैं जाऊंगा टोटल इनकम पे। टोटल इनकम निकालने का फार्मूला बहुत इजी है, रेगुलर इनकम प्लस ओवर टाइम इनकम। एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल इनकम आ चुकी है। टोटल इनकम निकालने के बाद अब मैं इस फार्मूलों को नीचे, जो फार्मूलास मैंने लगाए हैं इनको नीचे ड्रैग कर देता हूं। जैसे मैं अटेंडेंस फिल करूंगा तो यहाँ पे मेरा डाटा ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा।